सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरा इस कंसेप्ट एंड ट्रिक स्टडी चैनल पे। इस बार मैं फ्रेश, शानदार, जबरदस्त, एकदम मसालेदार, मजेदार वीडियो लेके आया हूं इस एपिसोड में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बताने वाला हूं बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आओ शुरू करते हैं। ओपन चैनल फ्लो के लेक्चर 1 पे हम क्या क्या पढ़े थे? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सरफेस, हाउ चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम कैनल। इसमें एक ट्रिक भी बोला था, आई होप तुम लोग याद रखे होगे। हाँ, मार्स, राइट। लास्ट में देखे थे व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चैनल फ्लो, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स भी बोला था उसके अंदर। नेक्स्ट ओपन चैनल फ्लो के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, हाउ काइनेमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय Euler's equation, व्हाट आर द assumptions of Euler's equations, how Bernoulli's equation derived from Euler equation, what are the assumption of Bernoulli's equation. Also you are discussed what are the limitation of Bernoulli's equation, what are the application of Bernoulli's equation, what are the different form of Bernoulli's equation and why Bernoulli convert his energy equation to head form। इसके बारे में हम डिस्कस किए। तो उसके बाद देखे थे what do you mean by hydraulic gradient line, what do you mean by total energy line, how these lines are represented in case of pipe flow or in case of open channel flow, and finally we have discussed how open channel flow is different from pipe flow। As today class in lecture number 3 we are going to discuss about what are the geometric properties of channel section and what are the type of channels। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो टर्म है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, मतलब क्या है? यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और क्या स्टडी करते हैं? उसका शेप, साइज, पोजीशन, एंगल एंड डायमेंशन एंड मैनी मोर थिंग। और ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना है हम लोगों को, क्या है? पार्टी। हाँ, ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे PATY हर एक टर्म है, इसके ऊपर जानेंगे अभी। वेल फ्रेंड, ये कोई कैनल है जिसमें पानी फ्लो रहा है, उसका हम कोई पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे काट लेते हैं, और ये देखो पानी फ्लो रहा है और उसका ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कोई क्रॉस सेक्शन लिया है, समझ रहे हो ना, और उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। आगे देखिए उसको, ये कोई रिवर का क्रॉस सेक्शन है जो मैं काटा था फील्ड पे, और यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ। ये पानी का लेवल है, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, और ये वाला साइड बैंक बोलते हैं रिवर का, समझ रहे हो ना, और लेविस भी कभी कभी बोलते हैं। तो ये याद रखना, इसमें मिट्टी को पकड़ के रखा है तो इसलिए इसको रिटेनिंग बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हूँ रिवर एज भी बोला हूँ, साइड है, एज है। ठीक है, तो P रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर, और ये है वेटेड पेरीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेटेड पेरीमीटर, समझ रहे हो ना। वेटेड पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री कंटैक्ट विथ वाटर, जितना एरिया, जितना लेंथ तक पानी कंटैक्ट है उस एरिया को क्या बोल रहा हूँ हम? वेटेड पेरीमीटर। क्योंकि ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, आगे इसका इम्पोर्टेंट यूज है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, फिर एरिया क्या? यहाँ पे जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। वो कौन सा एरिया है? ये वाला वेटेड एरिया है, पूरा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है टी, और ये टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप विड्थ। यहाँ पे जो फ्री सरफेस पे जो विड्थ मिल रहा है हमको, ये है टॉप विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ना डेप्थ ऑफ द फ्लो को। और ये कहाँ से लिया जाता है? ना फ्री सरफेस से बॉटम ऑफ द चैनल को। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखा है टॉप विड्थ क्या है ना, विड्थ ऑफ द चैनल एट फ्री सरफेस पे हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट भी क्या है? मीटर में लेते हैं। ठीक है, याद रखना है। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लो को। ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फ्री सरफेस से चैनल बॉटम तक जो डिस्टेंस मिलता है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ द फ्लो। ये भी मीटर में लिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद वेटेड एरिया क्या है? जितना एरिया भीगा हुआ आता है, लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली जो पानी फ्लो हो रहा था उसका जो परपेंडिकुलर एरिया होगा कोई पर्टिकुलर सेक्शन का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वेटेड एरिया को मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे इसका यूनिट भी क्या है? मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? डिफरेंट चैनल सेक्शन का, जैसे कि रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, उसका हर एक जगह का एरिया जो निकलता है वो अलग अलग निकलता है, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेटेड पेरीमीटर, और ये रिप्रेजेंट कर क्या कर रहा है ना, इट इज द लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री कॉन्टैक्ट विथ फ्लोइंग लिक्विड एट एनी सेक्शन। ठीक है, और ये भी मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है पेरीमीटर का। अभी से आ रहा है, ये 4 चीज़ जानना जरूरी था, पार्टी। ठीक है, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन चैनल फ्लो में। हाइड्रोलिक रेडियस, और उसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। यहीं पे याद रख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको डिनोट किया जाता है R से, हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? वेटेड एरिया बाय पेरीमीटर। तो ये याद रखना क्योंकि तुमको ऑप्शन में मिलेगा, एरिया बाय पेरीमीटर भी मिलेगा,
एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर भी मिलेगा। तो तुमको ध्यान से पकड़ना है कौन सा सही है, समझ रहे हो ना। एरिया भी वेटेड होना चाहिए और पेरीमीटर भी वेटेड होना चाहिए। और एरिया का यूनिट क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर कट के क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो याद रखना जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक रेडियस है उसका यूनिट क्या है, मीटर है। आगे कन्फ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक डेप्थ के बीच में। यहाँ पे मीन लिखा हूँ, एवरेज जो डेप्थ का कैलकुलेशन होता है उसका एवरेज लेके कोई डेप्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ जो मीटर में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जो हाइड्रोलिक डेप्थ होता है वो कोई पर्टिकुलर प्लेस का होता है, समझ रहे हो ना। तो इसको फॉर्मूला क्या है ना, वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ, वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ, इससे डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक डेप्थ। और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डी से, और इसका भी यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर है, ठीक है। फ्री सरफेस से अगर टॉप ऑफ द बैंक लेंगे हम, अगर हम देखेंगे ये वाला देखो, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है तो इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, यस फ्री बोर्ड बोलते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये है वर्टिकल डिस्टेंस होता है इन बिटवीन, किसके किसके बीच में, ध्यान से देखो, याद रखना हाईएस्ट वाटर लेवल से लेके, क्योंकि ये जो वाटर लेवल है हाईएस्ट वाटर लेवल है, टू द टॉप ऑफ द रिटेनिंग बैंक, ये वाला टॉप ऑफ द बैंक तक जो डिस्टेंस है उसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। और ये हर कोई रिवर हो गया या कैनाल हो गया कहीं पे भी है तो हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर पे क्यों करते हैं ना, फैक्टर है ये, टू प्रिवेंट द ओवरटॉपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर फ्री बोर्ड नहीं देंगे, मान लो मतलब अगर रिवर में हम अलाउ करेंगे पानी को यहाँ तक फ्लो होने के लिए, जब एक्स्ट्रा पानी होगा, अगर कहीं पे रेनफॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया, कोई ज़्यादा पानी हमको मिल गया रनअप के टर्न पे, तो ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और इनुंडेड हो जाएगा सराउंडिंग एरिया, जो कि फ्लोडिंग हो सकता है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, पानी ओवरटॉपिंग ना हो, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं विद इन दिस चैनल। तो अभी देखेंगे ये जो टर्मिनोलॉजी अभी बताया सब कुछ, तो उसके बारे में कोई पर्टिकुलर चैनल पकड़ता हूँ। जैसे कि बहुत सारा चैनल है, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, सर्कुलर भी है, ट्रायंगुलर भी है। तो मैं टुडे के क्लास में लेक्चर में सिर्फ एक ही रेक्टेंगुलर चैनल को बता रहा हूँ उसी के ऊपर, लेकिन आगे जो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल पढ़ेंगे उसमें हर एक चैनल के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो अभी टर्मिनोलॉजी या पैरामीटर बताए उसका यूज कैसे हो रहा है यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आगे। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये कोई फॉर रेफरेंस यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। मान लेता हूँ ये कोई चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है, उसमें पानी नहीं है, लेकिन अभी बारिश होने वाला है और बारिश हो गया और देखो ये क्या हुआ, चैनल में पानी आ गया। और ये चैनल का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला बॉटम वाला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और ये बी क्या रिप्रेजेंट करता है ना, चैनल को बता रहा है। और ये जो पानी जिस हाइट तक खड़ा हो गया उसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ द फ्लो को। डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, यही क्वेश्चन बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो उसका आंसर कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, मैं डायग्रामेटिकली समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई चैनल का बेड है, ठीक है, ये बेड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मान लेता हूँ ये कोई थीटा एंगल पे टिल्टेड है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप थीटा। और ये है उसका डेप्थ ऑफ द फ्लो, ये वाटर टेबल है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है जिसको डिनोट किया जाता है वाई से, तो ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इट इज़ द, हमको क्या पता चला, वाई है वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम चैनल बॉटम टू द टॉप ऑफ द सरफेस। मतलब यहाँ पे कोई इंक चेंज करता हूँ, ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है चैनल बॉटम से लेकर टॉप ऑफ द वाटर सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लो। बट जो डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन है उसको डिनोट किया जाता है वाई एन से। और ये एन क्या है ना, एन है नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर। तो इट इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस मेजर फॉर चैनल बॉटम टू द टॉप ऑफ द सरफेस। मतलब जो वाई एन है ना, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल, मतलब इट इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस, वेट वाई एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल डिस्टेंस, मतलब एन यहाँ पे नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द चैनल बॉटम, मतलब ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम चैनल बॉटम टू द टॉप ऑफ द सरफेस। तो इसी को क्या बोला जाता है ना, डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से। तो यहाँ पे वुड यू टेल मी देयर बी मे बी एनी केस वेयर डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लो, ये ऐसा कौन सा केस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल है, जब ये जो स्लोप है ना, ये जो थीटा है जब बहुत ही लेस हो जाएगा, बहुत ही थीटा जब वेरी लेस होगा ना, तब जाके y इज इक्वल टू वाई एन होगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं थीटा जब 0 डिग्री होगा, या मतलब हॉराइजेंटल होगा, जब सरफेस जब हॉराइजेंटल होगा तब ये जो y है वाई एन के साथ बराबर होगा। मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं।
वेल कुछ तो समझ में आया, डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेटेड एरिया, मतलब देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन दिख रहा है और इसका एरिया क्या होगा, जो पानी यहाँ पे खड़ा है ये सिंपल है, ये विड्थ बी है और डेप्थ वाई है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है, बी इंटू वाई है, और ये है हमारा वेटेड एरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरीमीटर, देख रहे हो ना, इसको क्या बोला जाता है एक्चुअली वेटेड पेरीमीटर, क्योंकि ये जो इतना जो लेंथ है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये पानी से भीगा हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे वेटेड पेरीमीटर, सिंपल है, यहाँ से कंसीडर करते हैं इस पॉइंट से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई प्लस ये विड्थ है बी प्लस ये वाला हिस्सा क्या है वाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस 2i। तो वेटेड पेरीमीटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या है, बी प्लस 2i होगा, ठीक है। उसी हिसाब से रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल और सर्कुलर चैनल का वेटेड पेरीमीटर अलग अलग आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आर क्या बताया था पहले से, आर है वेट हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला था एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। तो यहाँ पे एरिया मुझे कितना मिला रेक्टेंगुलर सेक्शन का, बी इंटू वाई, वेटेड पेरीमीटर कितना मिला, बी प्लस 2i। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन SSC JEE में भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट जो डी है, डी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है हाइड्रोलिक डेप्थ को, लेकिन जो आर रिप्रेजेंट होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को। मीन मतलब एवरेज लिया जाता है, डेप्थ का कुछ डेप्थ निकाला जाता है, उसका एवरेज को रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर से, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है ना, सिंपल है, एरिया बाई टॉप विड्थ, और एरिया यहाँ पे क्या है ना, ये है बी इंटू वाई, लेकिन ये टॉप विड्थ ठीक है, कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट टॉप विड्थ है। और जो टॉप विड्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली वही चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉटम पे बी विड्थ ऑफ द चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, इस टॉप विड्थ में क्या है ना, जो टॉप विड्थ है रेक्टेंगुलर चैनल का सेक्शन का वही बी ही है, इक्वल है, दोनों सेम ही है। तो इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर सकता हूँ ना, बी इंटू वाई एरिया, और टॉप विड्थ को क्या लिख सकता हूँ, बी, तो बी कट जाएगा, क्या आएगा, टॉप हाइड्रोलिक डेप्थ वाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। और थोड़ी देर पहले अगर तुम लोग ध्यान से देखो मेरा वीडियो में, यहाँ पे मैं लिखा हूँ डेप्थ ऑफ द फ्लो को भी दूसरा नाम क्या है ना, हाइड्रोलिक डेप्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रो मीन्स क्या है, वाटर, वाटर का जो डेप्थ है वही है डेप्थ ऑफ द फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चैनल। ध्यान से अभी 4-5 मिनट मुझे सुनते जाइए, बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलेगा तुम लोगों को पहली बार में। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पे हम कुछ चैनल को डिवाइड किए हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर चैनल हो गया, ट्रापेजोइडल चैनल हो गया, सर्कुलर चैनल हो गया। तो बेस्ड ऑन शेप चैनल को ओपन चैनल फ्लो इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर चैनल है और ये बारिश होने वाला है, अभी हो गया और ये पानी आ गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ द चैनल को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ द चैनल को, कितना डेप्थ का पानी है चैनल के अंदर, और ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल। ये कोई ट्रायंगुलर चैनल है और जिसमें अंदर बारिश हुआ और पानी आ गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, ठीक है। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है साइड स्लोप को, समझ रहे हो ना, ये चैनल का बैंक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा डेप्थ ऑफ द फ्लो को, और ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप विड्थ, यहाँ पे बी जो है ये टॉप विड्थ ऑफ द ट्रायंगुलर चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोप को एक्चुअली साइड स्लोप जो रिप्रेजेंट किया था 1 in n से लिखा जाता है। जब मैं तुमको एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसका यूज बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर इसी को समझ में नहीं आएगा ना, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये ट्रायंगुलर चैनल और ये वाला देखो, ये ट्रायंगुलर चैनल और ट्रापेजोइडल चैनल को जब ऐड कर दूंगा ना, तो एक नया चैनल बन के आएगा, वो कौन सा आएगा, ट्रापेजोइडल आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये देखो इसमें पानी भर गया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप विड्थ ऑफ द चैनल ट्रापेजोइडल चैनल का, और ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लो को, और ये भी इसका क्या है ना, साइड स्लोप है ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड, ये जो साइड स्लोप का जो 1 in n रिप्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है एक ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शन का चैनल का, समझ रहे हो ना, जिसका बेड और बैंक किससे बना हुआ है, ये चैनल रेक्टेंगुलर ट्रापेजोइडल चैनल का बेड है, और ये वाला बैंक है जो कंक्रीट से बना हुआ है। ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, मतलब मैन मेड स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन ने खुद बनाया है फॉर इट्स स्पेसिफिक पर्पज। ये रेक्टेंगुलर चैनल, ये भी मैन मेड स्ट्रक्चर है, आदमी ने खुद बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, दिख रहे हो ना, और ये पूरा ब्रिक्स और कंक्रीट से बना हुआ है ये वाला। ये पैराबोलिक चैनल है, रिवर का जो चैनल बेड है वो पैराबोलिक का शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का चैनल है। अभी देखते हैं क्या है ना, ये सर्कुलर चैनल है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाइप, ये देखो पाइप फ्लो नहीं है, क्योंकि ये पानी आधा नॉट फिल्ड कंप्लीटली, तो इसलिए इसको ओपन चैनल फ्लो बोला जाता है, क्योंकि ये फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस में स्ट्रेस 0 होता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड हर एक जगह पे तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल स्ट्रेस सेम ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें पानी जो फ्लो हो रहा है, ये देखो ये पूरा पाइप का जो बड़ा वाला डायमीटर है ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से, और जितना डेप्थ तक पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशन है कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में, कैसे, ये वाला देखो, अगर इस पाइप में ध्यान से देखो, इस पाइप में तुमको ज़्यादा वेलोसिटी का पानी चाहिए, समझ रहे हो ना, मोर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का पानी चाहिए, तो इसके लिए इसका रेशियो कितना है, ये देखा गया है कि d/d का रेशियो 0.81 होना चाहिए। बोलने का मतलब ये सिंपल है कि अगर ये जो कैपिटल डी है मान लेते हैं ये 100 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर है,
ठीक है। और मुझे डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना करवाना है ताकि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, तो ये सिंपल है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.81 इंटू ये जो कैपिटल डी कितना सेंटीमीटर लिया हो 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा। अगर मैं जो स्मॉल डी है मुझे मिला 81 सेंटीमीटर, अगर मैं डेप्थ ऑफ द फ्लो अगर 81 सेंटीमीटर में पानी को फ्लो करवाऊंगा तो ये जो पाइप है, सर्कुलर पाइप है, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। समझ रहे हो ना, ये सिंपल फंडा है उसका। नेक्स्ट है, अगर डी बाई डी का रेशियो कितना रखूंगा तो मुझे उसी चैनल में मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला कितना है 0.94। तो सिंपल है, अगर मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो उस चैनल में कितना डेप्थ का पानी फ्लो करवाऊंगा। तो अगर सिंपल है यहाँ पे, अगर मैं मान लेता हूँ डी जो कैपिटल डी है, पाइप का जो डायमीटर है 100 सेंटीमीटर है, और मुझे चाहिए कितना डेप्थ ऑफ द फ्लो करवाना है, तो सिंपल है 0.94 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 को, जो कि कैपिटल डी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर चैनल को। तो ये निकल के आएगा 94 सेंटीमीटर। समझ रहे ना, अगर मुझे पानी अगर 94 सेंटीमीटर का पानी यहाँ पे मैं सप्लाई करूँगा तो उस सर्कुलर चैनल से जो डिस्चार्ज मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। आगे देखेंगे, ये पहला था बेस्ड ऑन सेप, अभी देखेंगे क्या है बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस। इसके बेसिस पे कितना टाइप का चैनल है, 2 टाइप का, एक है नेचुरल चैनल, दूसरा है आर्टिफिशियल चैनल। आई होप तुम लोग अगर मेरा पहला वीडियो देखे होगे ना, इसमें इसके बारे में डिटेल्स में बताया हूँ, तो अगर जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जिसके बारे में और जानते हैं। मैं यहाँ पे फोटो दिखाने वाला हूँ, ये वाला देखो, ये जो नेचुरल रिवर है ना, ये जो नेचुरल रिवर है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चैनल। ठीक है, अभी ये वाला फोटो देखो, ये जो आर्टिफिशियल रिवर है ना, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कैनाल। इसके ये दोनों फोटो याद रखो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, और ये दोनों फोटो से तुमको बहुत सारा पॉइंट्स भी याद रहेगा। जैसे कि ये मैं याद रखा हूँ, ठीक है, मार्स, ये कोई प्लानेट का नाम नहीं है, ये ट्रिक है। यहाँ पे जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेड, मतलब जो नेचुरल चैनल है ना, और नेचुरल ओपन चैनल और मेड बाय नेचुरल सॉइल जो कि खुदा ने खुद बनाया है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो कैनाल में, आर्टिफिशियल कैनाल में जो मेड है, आर्टिफिशियल कैनाल आर मेड बाय ह्यूमन, और दीज आर द मैन मेड स्ट्रक्चर, इंसान ने खुद बनाया फॉर इट स्पेसिफिक पर्पज, मे बी फॉर इरीगेशन, मे बी फॉर नेविगेशन, मे बी फॉर पावर सप्लाई, ये सब पर्पज़ के लिए बनाया है इंसान ने। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेड बाय नेचुरल सॉइल, ये वाला देखो, कैनाल्स आर मैन मेड स्ट्रक्चर फॉर इट स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया है। तो ये जो ए है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलाइनमेंट को, मतलब ये देखो रिवर कितना दूर से टेढ़ा मेढ़ा बेंड होके यहाँ पे आ रहा है। इसका अलाइनमेंट क्या है, नॉट रेगुलर, इरेगुलर है। लेकिन देखो ये वाला कैनाल का देख रहे हो ना, इसका अलाइनमेंट कितना स्ट्रेट है, पूरा सीधा आ रहा है, मतलब पूरा रेगुलर शेप में है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो नेचुरल चैनल है, इसका जो अलाइनमेंट है वो इरेगुलर है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चैनल या कैनाल है जिसका अलाइनमेंट क्या है, रेगुलर है। ये नेक्स्ट देखो जो आर है ना, यहाँ पे ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है आर, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है रफनेस को। देखो ये जो कैनाल है ना, इसका जो रफनेस है, जो कंक्रीट से बना हुआ है, आदमी ने खुद बनाया है, ये कितना यूनिफॉर्म है उसका रफनेस। लेकिन रिवर में देखो कोई भी सेक्शन को देखो रफनेस तुमको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो ये बोल सकते हैं आर्टिफिशियल चैनल का जो रफनेस है वो यूनिफॉर्म है, बट रिवर का जो रफनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट एस आ रहा है, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है शेप। देखो ये जो कैनाल है, जो आर्टिफिशियल कैनाल है, उसका शेप देखो कितना रेगुलर है। समझ रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कोई ट्राफिजुडल कैनाल है, ये ट्राफिजुडल चैनल है। हर एक जगह में क्या है, ट्राफिजुडल ही मिल रहा है, शेप उसका रेगुलर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो रिवर में कोई भी 4-5 सेक्शन ले लो, तुमको शेप तुम्हें यूनिफॉर्म मतलब सेम ही नहीं मिलेगा, मतलब इरेगुलर मिलेगा तुम्हें। आर इरेगुलर इन अलाइनमेंट, रफनेस एंड शेप। लेकिन जो कैनाल से या जो आर्टिफिशियल चैनल है, दीज आर रेगुलर इन अलाइनमेंट, यूनिफॉर्म, रफनेस एंड शेप। अभी देखेंगे सिल्टिंग एंड स्काउरिंग, जो लास्ट एस जो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है सिल्टिंग एंड स्काउरिंग को। सिल्टिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, उसका वेलोसिटी बहुत ही कम है ना, उसमें जो पानी में फ्लो हो रहा है उसमें कुछ सिल्ट और सेडिमेंट पार्टिकल होंगे, वो क्या होता है ना, रिवर के बेड में बैठ जाते हैं, और डिपोजिशन ऑफ सिल्ट को क्या बोला जाता है, सिल्टिंग बोला जाता है। जब रिवर का पानी जब फ्लो हो रहा है ना, वो तेज़ी से फ्लो हो रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, तब जो पानी क्या करता है ना, रिवर के बेड या बैंक में फोर्स लगाता है, और जो सिल्ट सॉइल पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब इरोजन करते हैं। समझ रहे हो ना, तो स्काउरिंग का मतलब इरोजन है, मतलब रिमूवल ऑफ सॉइल, और इरोजन ऑफ सॉइल को बोला जाता है स्काउरिंग। ठीक है, वेलोसिटी कम होगा तो सिल्टिंग होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो स्काउरिंग होगा। लेकिन ये जो नेचुरल रिवर है ना, ये सिल्टिंग एंड स्काउरिंग हमको मिलता ही रहता है थ्रू आउट द सेक्शन। ठीक है, बट जो आर्टिफिशियल कैनाल होता है, यहाँ पे सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली होता है बहुत ही थोड़ा थोड़ा।
इसका एग्जांपल देखते हैं। नेचुरल रिवर का, नेचुरल रिवर इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल चैनल और इंग्लिश चैनल इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल चैनल। यहाँ पे मैं दिखाने के लिए चाहूँगा, ये जो मेंशन किया हूँ इंग्लिश चैनल, ये कैसे दिखता है, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश चैनल। ये बॉर्डर की तरह काम करता है। देखो यूके, इंग्लैंड और ये जो फ्रांस है ना, इसको डिवाइड कर रहा है बाउंड्री की तरह। लेकिन वही इंग्लिश चैनल क्या करता है, कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, ये दो कंट्री को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखो दो जो यहाँ पे सी है कि नॉर्थ ही है या एटलांटिक ओशन है, दोनों को कनेक्टर के हिसाब से ये इंग्लिश चैनल काम कर रहा है। ये एक बार जीके भी आया था आरआरबी जेईई में। अभी देखो ये जो सुएज कैनल है ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो सुएज कैनल है, ये बाउंड्री की तरह कर रहा है, दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर रहा है। एक है एशिया, दूसरा है अफ्रीका। लेकिन ये कनेक्टर के हिसाब से भी काम करता है। देखो ये दो सी है यहाँ पे, एक है मेडिटेरियन सी, एक है रेड सी। ये कनेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें आगे कोई भी तुम्हें पूछ रहा है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो इसको याद रखना और इसके साथ वो ट्रिक भी याद रखना जिसका नाम है मार्स, आगे बहुत काम आएगा। दो पार्ट कंप्लीट कर लिए, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, कैनल के बारे में पढ़ लिए। अभी देखेंगे बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन चैनल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिज्मेटिक चैनल, दूसरा है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ये प्रिज्मेटिक मतलब क्या है ना, ये इस फोटो से तुमको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा अबाउट प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक में क्या होता है ना, कोई भी बीम का या कोई भी स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। इस बीम में अगर कहीं पे भी काटूंगा तो मुझे क्रॉस सेक्शन सेम ही मिलेगा इन प्रिज्मेटिक बीम के केस में। इन नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर या बीम के केस में मुझे क्या मिलेगा कि जो क्रॉस सेक्शन है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन, कोई सब नॉन प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पे चैनल का बात चल रहा है, तो पे प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के बारे में और भी ज्ञान लेते हैं, क्या है देखते हैं इसके बारे में। प्रिज्मेटिक चैनल जो फिगर है वो ऐसे दिखता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैं दिखाया हूँ सिर्फ ट्रापेजोइडल है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ये वाटर टेबल है, रिप्रेजेंट किया हूँ। मान लेते हैं ये उसका चैनल बेड है, ठीक है ना, ये उसका वाटर टेबल है, मज़ा आ रहा है ना। ये मान लेते हैं उसका डेप्थ ऑफ द फ्लो है वाई, और ये मान लेते हैं कोई जो चैनल फ्लो हो रहा है कोई पर्टिकुलर भी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, एंड ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो रेट और डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस चैनल पे कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितना वेलोसिटी में से। डिस्चार्ज रिप्रेजेंट क्या करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी कर रहा है इन ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर सेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो रेट या डिस्चार्ज को, ठीक है। ये इसी को बोला जाता है फ्लो पैरामीटर। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा फिर नेक्स्ट वाला वीडियो में। फ्लो पैरामीटर मतलब वो चीज़ है फ्लो के बारे में बताता है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि इसमें आता है डेप्थ ऑफ द फ्लो के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और डिस्चार्ज के बारे में। इन प्रिज्मेटिक चैनल क्या है, ये सेम है कोई भी सेक्शन पे। मैं इस सेक्शन पे अगर वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ द फ्लो और डिस्चार्ज चेक करूंगा मुझे सेम मिलेगा। इस सेक्शन पे अगर चेक करूंगा वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ द फ्लो और डिस्चार्ज के बारे में चेक करूंगा, आई विल गेट द सेम। तो इसको क्या बोला जाता है ना, प्रिज्मेटिक बोला जाता है। इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक चैनल फ्लो पैरामीटर्स आर कॉन्स्टेंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ये देखो उसका स्लोप, बेड स्लोप है। ये मान लेता हूँ एंगल 30 डिग्री लिया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ एग्जांपल के तरीके। इस पॉइंट में मुझे 30 डिग्री मिला, आगे जाके मैं चेक किया स्लोप क्या मिला, मुझे सेम ही मिला, 30 मिला। आगे जाके मैं स्लोप को चेक किया, बाप रे यहाँ पे भी सेम है। आगे जाके चेक किया, यहाँ पे भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ इन प्रिज्मेटिक चैनल जो बेड स्लोप है ना वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, हर एक जगह पे मुझे सेम ही मिल रहा है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, देखो ये कैसा दिख रहा है, पूरा यूनिफॉर्म है। ये जो ट्रापेजोइडल चैनल है, इससे पहले मैं जो फोटो एक दिखाया था जो आर्टिफिशियल चैनल में एक ट्रापेजोइडल कैनाल का फोटो दिखाया था, उसका हर एक जगह पे अगर कोई भी जगह पे जाकर हम काटेंगे ना, उसका शेप कैसे मिलेगा ट्रापेजोइडल। कोई भी डिस्टेंस में भी 100 मीटर के डिस्टेंस पे काटो या 200 मीटर के डिस्टेंस पे काटो, तो उसका जो शेप होगा ना, जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, हर जगह पे सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं इन प्रिज्मेटिक चैनल, ये प्रिज्मेटिक चैनल के केस में जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और जो हमको स्लोप यहाँ पे मिल रहा था बेड स्लोप, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये भी बोल सकते हैं। तो इन टोटल इस प्रिज्मेटिक चैनल पे हमको कुछ पॉइंट मिला, जैसे कि यहाँ पे जो फ्लो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है हर एक सेक्शन पे, और जो इसका जो बेड स्लोप है वो कांस्टेंट है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अभी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के चैनल के नॉन प्रिज्मेटिक चैनल सेक्शन पे। ये है, देखो ये नॉन प्रिज्मेटिक है, समझ रहे हो ना, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप है उसका बनाया है। तो ये मान लेते हैं इसका वाटर टेबल है, इसका फिगर दिखाता हूँ अभी। ये है चैनल का बेड, ये वाटर टेबल है, पानी यहाँ पे खड़ा है, और ये है क्या है, ये वाटर टेबल भी यूनिफॉर्म नहीं है, देखो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। इससे पता चल रहा है ये जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है हर एक सेक्शन में हमको अलग अलग मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और ये मान लेता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लो को, और ये चैनल फ्लो हो रहा है कोई भी वेलोसिटी में पानी फ्लो हो रहा है, और क्यू क्या है, ये कोई फ्लो रेट है उस नॉन प्रिज्मेटिक चैनल का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो स्लोप अगर चेक किया तो मुझे एक जगह में 30 डिग्री मिला, एक जगह में 10 डिग्री मिला, एक जगह में 25 डिग्री मिला, एक जगह में 40 डिग्री मिला। तो इससे हम ये समझ में आ गया कि इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल सेक्शन पे जो बेड स्लोप मिल रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो ना, ये वेरी कर रहा है। और ये देखो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल सेक्शन में जो फ्लो पैरामीटर है, इस शेप से पता चल रहा है जो डेप्थ ऑफ द फ्लो हो सकता है या वेलोसिटी या डिस्चार्ज, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। हर एक सेक्शन पे या हर एक जगह पे हमको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं फ्लो पैरामीटर इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल इज नॉट कांस्टेंट। और इसका देखो अगर क्रॉस सेक्शन अगर काटूंगा ना, इससे पहले जो रिवर का अगर फोटो दिखाया था, कोई भी जगह पे मैं अगर इसको काटूंगा ना 2-3 जगह पे, तो मुझे जो क्रॉस सेक्शन का शेप जो है वो सेम नहीं मिलेगा। लेकिन कैनाल में कैसे मिल रहा था, ट्रापेजोइडल, हर एक जगह पे मुझे ट्रापेजोइडल मिल रहा था। लेकिन रिवर के केस में मुझे ये शेप जो है वो सेम नहीं मिलेगा। तो बोल सकता हूँ इन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल जो फ्लो पैरामीटर है वो कांस्टेंट तो नहीं है, दूसरा जो बेड स्लोप है वो भी कांस्टेंट नहीं है, और जो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ फ्लो पैरामीटर्स आर कांस्टेंट इन ए प्रिज्मेटिक चैनल। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज यूनिफॉर्म एंड बेड स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। अभी जो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर आ रहा है जो फ्लो पैरामीटर है नॉट कांस्टेंट इन प्रिज्मेटिक चैनल, एंड जो क्रॉस सेक्शन है वो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड बेड स्लोप जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जितना भी सर्कुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल, ट्रापेजोइडल चैनल, पैराबोलिक और ट्रायंगुलर चैनल है, ये सब एग्जांपल है प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर। क्योंकि प्रिज्मेटिक का मतलब ही वही होता है जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है, कोई रिवर हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकता है, ये जाएंगे नॉन प्रिज्मेटिक के अंदर। क्योंकि रिवर या स्ट्रीम में क्या है, फ्लो पैरामीटर हमको सेम नहीं मिलेगा, और उसका जो स्लोप है, बेड स्लोप है, वो वेरी करता ही रहता है, क्योंकि ये नेचर से बना हुआ है, ठीक है। अभी लास्ट वाला चीज़ है, बचा है यही लास्ट है, बेस्ड ऑन बाउंड्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे पूछते ही पूछते हैं एग्जाम। देखो एक है रिजिड बाउंड्री, दूसरा है मोबाइल बाउंड्री चैनल। तो रिजिड बाउंड्री चैनल और मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं, आगे देखिए। पूरा इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखेंगे। एक मतलब क्या है, हम जब मोबाइल यूज़ करते हैं ना, वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। कभी कोई 1 साल या 2 साल यूज़ करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और उसी तरह क्या होता है, ये जो मोबाइल बाउंड्री चैनल में क्या होता है ना, ये जो कैनाल है उसमें कुछ चेंजेस होता है टाइम के साथ, मतलब शेप में, साइज़ में, वो कैसे हो रहा है आगे देखेंगे। और ये जो यहाँ पे लिखा हो ना रिजिड बाउंड्री कैनाल, ये रिजिड मतलब क्या है, जिसमें स्ट्रेन जीरो होता है। जैसे कि एग्जांपल कोई कंक्रीट का बीम ले लेता हूँ या कॉलम ले लेता हूँ, इसमें मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। देखना जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। और स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर चेंज इन लेंथ ही कुछ नहीं हो रहा है कोई रिजिड बॉडी में, वो क्या है, जीरो है, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि हमको स्ट्रेन कैसे लिखते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मैं ये रिजिड बॉडी के लिए लिख रहा हूँ। तो कोई कंक्रीट के बीम में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, जीरो है। जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिड बॉडी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। वो कैसे ना, हमको पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर स्ट्रेस होगा यहाँ पे समथिंग होगा, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या मिला, रिजिड बॉडी का जीरो मिला, तो समथिंग बाई जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो याद रखना, यहाँ पे देखो कोई दूसरी लाइन में हम डाइवर्ट हो गए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था 2-3 बार, टाटा स्टील में भी पूछा गया था कि रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस क्या है, इन्फिनिटी है। तो वेल एपर्ट हम लोग पानी के साथ बात कर रहे थे, ओपन चैनल फ्लो के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन फ्लो होता हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में घुस गए। तो ये यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये देखो कोई मोबाइल बाउंड्री चैनल है, जैसे कि नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, ये खुदा ने खुद बनाया है मोबाइल बाउंड्री, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो रिजिड बाउंड्री है, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर चैनल की शेप में दिख रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ये इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस क्या है इसके बीच में। तो आगे बहुत सारा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं तुम लोगों को ट्रिक्स यहाँ पे भी बताने जाऊँगा। ये है मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, और ये मार्क्स है ट्रिक। एम यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेड, तो मैं बोल सकता हूँ मोबाइल बाउंड्री चैनल्स आर मेड बाय नेचुरल सॉइल, बट यहाँ पे जो रिजिड बाउंड्री चैनल्स जो है वो मेड बाय मैन मेड स्ट्रक्चर है, और ह्यूमन ने खुद बनाया है, ठीक है। दी ज़्यादा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है अलाइनमेंट, देख रहे हो ना, इसका अलाइनमेंट कितना टेढ़ा मेढ़ा है मोबाइल बाउंड्री का, लेकिन जो ये रेक्टेंगुलर चैनल है देखो कितना स्ट्रेट रहा है। तो बोल सकते हैं जो अलाइनमेंट ऑफ मोबाइल बाउंड्री चैनल है वो दैट इज इरेगुलर है, लेकिन ये जो रिजिड बाउंड्री चैनल है जो अलाइनमेंट है वो क्या है, रेगुलर है। आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है रफनेस के ऊपर, देखो इसका जो सरफेस का रफनेस है, हर एक सेक्शन में क्या है, हमको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो हर एक सेक्शन का रफनेस क्या मिलेगा, हमको यूनिफॉर्म मिलेगा, समझ रहे हो ना।
तो ये बोल सकते हैं कि जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है इसका रफनेस नॉट यूनिफॉर्म, इसका जो रफनेस है बेड और बैंक का जो रफनेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है शेप। ये हर एक जगह पे मैं कोई सेक्शन पे काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। इस सेक्शन में मैं काटूंगा तो उसका चैनल का शेप कैसे मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। लेकिन ये जो गया है मोबाइल बाउंड्री कैनाल, उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे काटूंगा तो मुझे कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलेगा। तो इससे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ जो रिजिड बाउंड्री कैनाल है या चैनल है उसका जो मुझे शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे रेगुलर मिलेगा। लेकिन जो मोबाइल बाउंड्री चैनल का जो शेप मिलेगा वो क्या है, इरेगुलर मिलेगा। लास्ट क्या है, सिल्टिंग एंड स्कवरिंग। यहाँ पे तो सिल्टिंग एंड स्कवरिंग नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिल्टिंग एंड स्कवरिंग दोनों मिलेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे दिखता हूँ। मेड बाय नेचुरल सॉइल, रिजिड बाउंड्री चैनल्स मेड बाय मैन मेड स्ट्रक्चर है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, मे बी फॉर इरिगेशन, मे बी फॉर नेविगेशन, मे बी फॉर पावर सप्लाई के लिए हम ये कैनाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाल्स आर इरेगुलर इन अलाइनमेंट, रफनेस एंड शेप। इसमें क्या होता है, मोबाइल रिजिड बाउंड्री में कैनाल्स आर रेगुलर इन अलाइनमेंट, रफनेस एंड शेप। ठीक है, सिल्टिंग एंड स्कवरिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन जो सिल्टिंग स्कवरिंग जो होता है यहाँ पे रिजिड बाउंड्री चैनल में नहीं होता है, ये नहीं दिखाई देता है, बट प्रैक्टिकली होता है यहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट पे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये जो ट्रिक है यहाँ तक काम करेगा, लेकिन आगे जो पॉइंट है उस पर काम नहीं करेगा। तो एक नया ट्रिक ऐड करूँगा, डी, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ये ध्यान से याद रखना है, क्योंकि पूछते ही रहते हैं इंटरव्यू में, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है ओपन चैनल फॉर टॉपिक्स के। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कोई पैरामीटर है व्हिच इज इंडिपेंडेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो फ्री है टू मूव कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोबाइल बाउंड्री चैनल के क्या है, 3 है, और ये 3 क्या क्या फ्री हो रहा है, मतलब फ्री टू मूव, मतलब चेंज हो रहा है डेप्थ। देखो ये रिवर में क्या होता है, डेप्थ चेंज हो सकता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है हम लोगों का, नेचर का कोई कंट्रोल नहीं है, वो वेरी कर सकता है डेप्थ। आज 2 मीटर है, कल बारिश हो गया 5 मीटर भी हो सकता है डेप्थ। बेड स्लोप क्या है, ड्यू टू सिल्टिंग एंड स्कवरिंग बेड स्लोप भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, मोबाइल बाउंड्री चैनल में। ये एक पैरामीटर आ गया। तीसरा पैरामीटर क्या है ना, विड्थ, ड्यू टू सिल्टिंग और स्कवरिंग जो रिवर का जो मोबाइल बाउंड्री कैनाल का क्या है, जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है। ये लिखा हो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डेप्थ हो, बेड स्लोप हो या विड्थ हो, दैट इज चेंज विथ टाइम एंड स्पेस, ये इसके साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ एंड स्पेस के साथ। ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, मोबाइल बाउंड्री चैनल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 3 होता है। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो 3 टर्म है। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है ना, ये बाउंड्री चैनल में जो कंक्रीट से बना हुआ है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सिंपल याद रखना कितना है ना, 1 है। और वो क्या है, कौन सा पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो है डेप्थ। डेप्थ इज चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे देखो विड्थ फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। और जो तुम्हारा बेड स्लोप है मतलब वो भी फिक्स है, कंक्रीट से बना हुआ है वो बेड स्लोप। तीसरा क्या है ना, जो डेप्थ है, ये पानी का डेप्थ है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। आज बारिश कम हुआ है तो 1 मीटर के डेप्थ में पानी फ्लो हो रहा है, कल बारिश हो गया तो 4 मीटर में भी फ्लो हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो डेप्थ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो पैरामीटर है वो मूव कर सकता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कौन सा है ना, डेप्थ है, वो वर्टिकली चेंज हो सकता है। ठीक है, रिवर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो इसका क्या हो रहा है। रिवर में तुम्हें पता है डेप्थ चेंज होता है, उसका जो बेड का स्लोप है, सिल्टिंग और स्कावरिंग जो इरोजन हो रहा है उसके कारण बेड स्लोप भी चेंज होता है, और इसका जो विड्थ है वो भी चेंज होता है, समझ रहे हो ना, ये भी विड्थ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो और एक टर्म है अलाइनमेंट, देख रहे हो ना, ये कोई स्नेक की तरह नहीं दिख रहा है, ये उसका अलाइनमेंट है, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये अलाइनमेंट भी एक पैरामीटर है जो कि फ्री टू मूव है। तो बोल सकते हैं रिवर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, याद रखना 4 है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो वो 4 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ, बेड स्लोप, विड्थ एंड अलाइनमेंट ऑफ चैनल विथ टाइम एंड स्पेस के साथ ये क्या कर रहे हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तुम लोग को बताने जा रहा हूँ जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है, एक्चुअली इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कि ये वाला देखो, नेचुरल रिवर है या कोई अर्दन कैनाल हो गया, जो अनलाइंड कैनाल है, समझ रहे हो ना, मिट्टी का जो कैनाल है, गांव के साइड में जब जाओगे देखना, लेफ्ट और राइट साइड रोड में कोई भी साइड में बनाया होगा कोई कैनाल है जो मिट्टी से बना हुआ है, वो सब क्या है, मोबाइल बाउंड्री चैनल है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये टाइम के साथ, स्पेस के साथ क्या हो रहा है, उसका शेप, साइज, अलाइनमेंट, रफनेस और जो बेड स्लोप है वो चेंज होता जाता है। जैसे तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, समझ रहे हो ना, साल में 2-3 बार, कोई तो एक मोबाइल 10 साल भी ले लेते हैं, उनको सैल्यूट है मेरा। तो यहाँ का जो एग्जाम्पल है क्या है,
ध्यान से देखो, रिजिड बाउंड्री कैनाल का एग्जांपल है सोयर पाइपलाइन हो गया, कोई लाइन कैनाल हो गया, कोई नॉन इरोडेबल कैनाल है। ये एग्जाम में पूछा था नॉन इरोडेबल कैनाल क्या है इनमें से, तो याद रखना रिजिड बाउंड्री कैनाल है, क्योंकि ये रिजिड है, नॉन इरोडेबल। इरोडेबल मतलब क्या है, इरोजन होना। नॉन इरोडेबल मतलब वहाँ पे इरोजन नहीं होता है, जैसे कि ये वाला कैनाल में इरोजन नहीं होता है, समझ रहे हो ना। लाइन कैनाल क्या है ना, जो कैनाल कंक्रीट से बना हुआ रहता है। एक इरिगेशन में एक चैप्टर है, ये पढ़ोगे बेस्ड ऑन लाइनिंग। ये दो टाइप का है, कि लाइन कैनाल है, दूसरा अनलाइन कैनाल है, ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू या एग्जाम में तुम्हें मोबाइल बाउंड्री कैनाल या कोई नेचुरल कैनाल के बारे में पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो 3 बताना। 4 कौन से केस में होगा, रिवर के केस में अगर कोई पूछ रहा है तुमको तो उसमें 4 होगा। अगर कोई तुम्हें रिजिड बाउंड्री कैनाल या कोई आर्टिफिशियल कैनाल या आर्टिफिशियल चैनल जो इंसान ने खुद बनाया, वहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछ रहा है तो उसमें कितना होगा, 1 होगा। एंड फाइनली मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देखें एंड तक। तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर अच्छा लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट देख रहे हैं आज इस बार पहली बार चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, सबसे पहले लेटेस्ट एंड टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहे तो मैं आगे बहुत सारा कंसेप्चुअल और टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।